अच्छा तला भाई, आजकल पाकिस्तान में ना एक बहुत मेंटालिटी ऐसी चल रही है, बहुत बड़ी नीश की, कोई छोटी मोटी नीश नहीं है वो, कि बाहर जाना है, सेटल होना है। लोगों के स्टैंडर्ड ये बन गए हैं कि बाहर ही सेटलमेंट है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत है। कोई आज तक इन लोगों ने इस नीश ने आज तक कभी लिंक्डइन नहीं देखा हुआ। नहीं, ठीक है, देखा भी होगा तो उसके 2 फॉलोअर होंगे। ठीक है, आज तक अकाउंट बैन भी हो गया, अकाउंट बैन भी हो गया, मेरा खुद बैन है। वो इस वजह से बैन होता है ना कि लोग स्पैमिंग करना शुरू कर दें रिक्वेस्टें पे। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने स्टैंडर्ड क्यों बना लिया कि बाहर ही सब कुछ है और पाकिस्तान में कुछ नहीं है। ये तो लोगों की मेंटालिटी है। ये अब बाहर जाके टैक्सी ड्राइवर भी ना, असल में क्या चीज़ है, पाकिस्तानियों की मेंटालिटी जो चल रही है ना फिलहाल सिर्फ पैसे की चल रही है। ऐसे ही है कि लोगों ने ना मटेरियलिज्म को इतना ऊपर अपने अंदर ले लिया है कि वो कहते हैं कि बस एक मेरे पास गाड़ी खड़ी हो, मेरा बंगला। अब आप देखें कितने डंकर्स बैठे हैं इधर गुजरात में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सियालकोट चले जाओ या इधर मंडी बाउद्दीन, या तो वकील है या तो डंकर है। ठीक है, ये लोग किस चक्कर में कि बाहर जाएंगे, मजदूरी लगाएंगे, ठीक है, इधर आके हम फ्लेक्स मारेंगे। बिल्कुल, असल में करेंसी का भी एक चेंज है ना। वहाँ आप अगर वहाँ आप मजदूरी करके $1000 कमाते हैं तो इधर आपके 3-3.5 लाख रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना ये जो 300 वाला ज़रा ये मुझे पाकिस्तान नहीं आने देता, मैं तो आना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, पाकिस्तान में भी लोग बाहर के पैसे कमा रहे हैं। आप फॉरेक्स ट्रेडर्स देखो, आप फ्रीलांसर्स देखो, आप जिन्होंने पढ़ा है वो यहाँ भी बैठ के वही कमा रहे हैं जो बाहर कमा रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री देखो। हाँ, ये सारे बाहर वाले ही है ना, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपवर्क पे, इधर उधर। पाकिस्तानियों की बस ये मेंटालिटी है असल में, माँ बाप का भी, और फिर ये रिश्ते वो इस तरह की अच्छा, मैं चीज़ इधर एक ऐड करना चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ। असल में लोगों ने रिक्वायरमेंट्स भी ये सेट कर दी हैं कि लड़के के पास गाड़ी होगी, घर होगा, तो फिर उसकी शादी होगी। अच्छा, उसमें एक और भी है कि गुड लुकिंग भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब मेरा एक यहाँ पे काउंटर है उन लोगों से जो ये चीज़ गलत उलाम करते हैं कि वो गुड लुकिंग भी हो, उसके पास गाड़ी भी हो, उसके पास पैसा भी हो, उसके पास अपना घर भी हो, फिर हम उसको बेटी देंगे। जब वो गुड लुकिंग भी होगा, गाड़ी भी होगी, उसके पास पैसे भी होगा, तो वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं करेगा? यही बात है, उसने आप ही की बेटी लेनी बात है ना। वही बात है, व्हाट आर यू पुटिंग ऑन द टेबल। एक मिनट, ये लड़की से बंदा पूछे भाई, फिर हमारे पे फतवे लग जाएंगे मिसोजिनिस्ट हैं। नहीं, इतना भी नहीं है, ये मिसोजिनिस्ट थोड़ी है भाई। अब अगर मेरे पास है, मैं रख रहा हूँ टेबल पे, मर्जी कर सकते हैं ना, लेकिन उस पे भी लोगों को बड़े इख्तलाफात हैं। असल में एक और चीज़ है, ये सवाल वैसे बड़ा अच्छा है, ये इस पे मैं भी सोच रहा हूँ कि ये जो वेस्ट का जो सिस्टम है, अडॉप्टेशन है, हाँ अडॉप्टेशन है, ये जो वेस्ट के, इसको तरक्की का म्यार किसने बनाया? मतलब अगर आप देखें तरक्की पसंद मुल्कों में तो बुरनई भी है, कर्जे में नहीं है। अब यूएस जाएं, जो मेन चीज़ अगर आप पढ़ें, यूएस के अंदर 82% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है क्रेडिट पे। आप उधर घर नहीं ले सकते कैश पे, आप उधर गाड़ी कैश पे नहीं ले सकते, ठीक है, आप उधर कुछ भी मतलब कैश पे नहीं है। आप जितने लोग वहाँ रहते हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट लिमिट्स बढ़ती रहती हैं, वो एक्स्ट्रा शॉपिंग्स करते रहते हैं, और ज़्यादातर लोग हैं ही वहाँ इस पे क्रेडिट पे रह रहे हैं। उस मुल्क के साथ हमारा क्या मतलब? हम तो यहाँ कैश पे अपना सुकून है, हमारे सर पे किसी के पैसे थोड़ी देने हमने। बिल्कुल, बस IMF के देने, उससे ज़्यादा वो भी हमारी रियासत की मस्ती है, जिनकी वो जो जाहिर है, जब वेस्ट को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो वेस्ट की पॉलिसीज को भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। उस दिन मैं देख रहा था, स्टडी एक पढ़ रहा था कि आज कहते हैं कि अगर हम लोग अपना सिर्फ जो सूद देना है वो हटा देना तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल है। सूद की वजह से हम फंसे हुए हैं। उस दिन मैं फैक्ट पढ़ रहा था कि हम लोगों ने अगर $1 दिया ना, उस पर $52 हम सूद दे चुके हैं कर्जे समेत, और अभी यहाँ पे पता नहीं 2200 रहता है। इतना ज़्यादा सूद के अंदर हम लोग आए। ये स्टेट की खैर नाअहली है, ये भी नहीं समझ आती मुझे कि यार इतना टैक्स भी ले रहे हैं, बिलों में भी टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद भी ये कर्जा भी नहीं चुका ना। अच्छा, 200 करप्शन हो रही है, ये 200 यूनिट पे आपको सरचार्ज लगता है गरीब बंदे को। ठीक है, कुछ लोगों को फ्री यूनिट्स भी मिलते हैं, तो गरीब बंदे का कसूर क्या है कि वो गरीब पैदा बेटा बाहर ही जाएगा ना। हाँ, नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक मिनट में आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान में जितनी गुर्बत जा रही है और सारा कुछ है, लोगों के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, लोग क्या करें? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, 40,000, 50,000 कमा लेगा, उसके घर का बिल 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, रेंट देना है, राशन है, उसके बच्चों की स्कूल की फीस है, तो वो क्या करे यार? इस पे मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो कोई भी मुल्क जो है ना, हर मुल्क पे डाउनफॉल बड़ा गंदा है, बहुत बुरा डाउनफॉल। पाकिस्तान तो जब से बने डाउनफॉल ही है, तो बना ही भीख पे है ना। अगर आप इस मुल्क को इनकलाब के थ्रू लेकर आए होते, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे चले जाएं, आइडियोलॉजी थी एक। अच्छा, ठीक है। हर स्टेट ने जिसने इस तरह इनकलाब लेकर, अभी रिसेंट आपको वाकया बता देते हैं, वो इब्राहिम ताउरो है, क्या नाम है उसका, वो कौन सी कंट्री का, अफ्रीका में जो एक कंट्री में वो कॉन्गो का था कि कॉन्गो का नहीं है, कॉन्गो में नहीं है वो, पता नहीं कौन सा मुल्क है, अभी मैं जहन में नाम नहीं आ रहा, तो अभी वो लेकर है। चलो वो भी दूर है, तो हमारे पड़ोस में जाएंगे बांग्लादेश। छोड़े नहीं, एक मिनट, बांग्लादेश को छोड़ दें। आपको क्या लगता है फिर जो मुसलमानों ने जाने दी हैं पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे दी ना, तो वो जाए? कौन सी जान दी है? जो मुसलमानों के कत्ले आम हुए। कौन सा?
जब तहरीक ट्रेन वाला आज़ादी वाकया पे देखिए, 1857 वाली जो तहरीक आज़ादी नहीं थी सर, ये इसकी बात ये करो 47 से पहले लोगों को मारे हैं, कत्लो गारत ये हुई है। बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी इधर बड़ा देखें लोगों ने तो अपनी जानें दी है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी इस्लाम के नाम पे तो बना है। आप जाएं डी खान, आप काफिर कोट जाएं, काफिर कोट के भाई लोगों से पूछो, उधर एक मंदिर भी है, बंद है। अगर काफिर कोट वालों से पूछे तो वो कहते हैं कि यहाँ हिंदू आते थे, हिंदू आते भी हैं, जो हिंदू थे उनको मार दिया, वो भाग गए छोड़ के 47 में, वो भी भागे। जब आप इधर से उधर जा रहे हैं, आप कराची जाएं, ये कराची वालों से पूछे पुराने घर कराची में, तो ये जो पुराने घर थे जिस पे ताला लगा हुआ था हिंदुओं का, वो तोड़ा जी, अंदर आ गए। ये तो कैजुअलिटीज तो हर जगह होंगी। लेकिन नहीं जानों में फर्क है। एक मिनट में बताता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाने कैसे गई, लड़के आजादी लेने के लिए जान गई, यहाँ आजादी के बाद जान गई। मतलब आप ये देखें, सुने, आजादी के लिए उन लोगों ने जाने दी हैं, आप सारी स्ट्रगल आजादी के लिए नहीं जाने दी सर, दी है ना उन्होंने। जब मुसलमानों के पास रियासत नहीं थी, गोरे आके बैठ गए थे, मुसलमानों को एक स्टेट चाहिए थी और वहां पर नारा लगाया गया था, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने उस कलमे के ऊपर जाने दिया। किसने ये नारा लगाया था? जिसने लगाया। अब मेरा एक सवाल है, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लड बेस्ड जितनी भी स्टेट्स बनी हैं वो अभी तक चल रही हैं? वो नहीं, वो तरक्की कर चुकी है, उनको ये पता है ना कि हमने क्या किया है। देखिए, अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, या आप मैग्ना कार्टा खोल ले, यूके का 1215 में जो आया था, इन सारों ने किंग की पावर को वहां उन्होंने रोक लिया। अपनी पार्लियामेंट की आइडियोलॉजी कोई भी हो, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है अपने मजहब के हिसाब से, या एथियस्ट भी हैं, वो अपने आप को बना गए। हमारे यहाँ मसला अवाम का भी है ना। हमारे यहाँ थोड़ा सा क्रीम लड़का होगा जिसने थोड़ा पढ़ा होगा, वो पहली कोशिश करेगा बाहर जाऊं। बाहर आप मिले, मेरे काफ़ी दोस्त भी गए हैं, ग्रेजुएट भी सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, अब यहाँ से पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छा जो अच्छे लड़के हैं। अब मैं बताऊँ, पाकिस्तान में ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। अभी रोज़मर्रा के देखो आप, अभी ये मरियम नवाज़ ने एक नया एंटी नारकोटिक्स का एक नया पंजाब का एक सेल निकाल लिया, नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, जिस तरह थोड़े दिन पहले पैरा खोली है। अब वो आप पैरा की वो जो वैकेंसीज आई हैं उसमें देखिए UI UX डेवलपर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। क्या चीज़ है, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बस अब चक्कर में किसी तरह बाहर भाग रहे हैं, बाहर वेस्ट में मज़ा आ रहा है उनको। मज़ा किस चीज़ का, अयाशी है ना। बिल्कुल सच्ची बात है। आप इस मुल्क को क्यों नहीं बना सकते? आप बांग्लादेश के जो बंगाली स्टूडेंट्स थे, अब आपको ये भी नहीं पता होगा उनका लीडर कौन है, हमें भी नहीं पता। लीडर तो कोई सामने नहीं आया, कोई लड़का सामने आया कि यार ये इनकलाब इस लड़के ने लेकर आया। लेकिन स्टूडेंट मुत्तहिद हुए, एक जगह पे फोरम पे आए, सारों ने जद्दोजहद की और हसीना को भगा दिया। अब पाकिस्तानियों में एक चीज़ क्यों नहीं है? अभी PTI वालों ने एक क्लेम की थी कि हम इस तरह मतलब बांग्लादेश टाइप वो, लेकिन वो टिकटॉक के पाकिस्तानी PTI के जो ज़्यादातर फॉलोअर हैं वो टिकटॉक के जिहादी है ना, टिकटॉक तक लड़ सकते हैं, उसके आगे वो जब गजवा हिंद होगी ना तो 1500 वीडियो हम भी कुफार के खिलाफ बनाएंगे। ऐसे ही होगा जी, वीडियो में जंग। मतलब अगर ऐसे ही खेलना है, वीडियो खेलना है तो खेल लेते हैं। नहीं, इसके लिए रोडों पे आना पड़ेगा, इसके लिए कल्चरिंग होनी चाहिए, इसके लिए आप बैठे, आप लाइब्रेरीज का यार आपके पास एक थॉट होनी चाहिए। मैं कहूँ अगर आपके पास सही थॉट और सही आइडियोलॉजी नहीं है ना, तो आप एक मूवमेंट निकालें, वो फेल हो जाएगी ना। हमारे पास इस्लाम से अच्छी कौन सी है? कुरान पाक खोले, पढ़ते रहे, हर चीज का यार वो बस नाम इस्लामी टच दे दिया जाता है, सही थॉट तो वो भी नहीं दे रहे होते ना। आपसे कोई सवाल करे अगर इस थॉट के ऊपर भी, तो किसी के पास कोई आंसर नहीं होता। किस चीज पे लोग पूछते हैं ना कि चलें ठीक है हम लोग आते हैं आपके साथ, कोई लोग नारा भी लगाते हैं रियासत मदीना का, ठीक है, उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। जब हम रिफ्यूट करते हैं तो फिर लोग पूछते हैं। देखिए, आना नहीं होता ना मिस, बेसिकली चीज ये थोड़ी हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आके आपने मेहनत करनी है, आए आप स्टडी भी तो करें। आप अभी आप मुझे ये बताएं, इधर हम लोग हैं पाकिस्तान में, बताएं उलमाओं को हटाएं, कुछ उलमा को हटा दें, बताएं कितने जो ये जो यूनिवर्सिटियों के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कि हमारा ज़ाहिर माश जो है वो क्या होना चाहिए? सर वो कोई भी नहीं पढ़ा। इस्लामी इकोनॉमिक्स है, हमारे इस्लाम से ये है कि 5 अरकान इस्लाम है, तो ईद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब ये लैक, अब आप देखें, अब कोई कहे कि यार बाहर जाके भी तो हम अपने दीन को फॉलो कर लेंगे, तो यूरोप के वो 12 इमाम इसराइल चले जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हाथ चूमने की कोशिश भी कर रहे होते। अब वो यूरोप का इमाम है, यूरोप का इमाम आप क्या तस्वर करते हैं कि वो किस तरह का होगा? ठीक है ना, जब आपने दीन को मजहब बनाया तो फिर तो ये चलता है ना। मजहब थोड़ी है दीन। नहीं, वो तो आप जब आप 5 अरकान पे आ रहे हैं,
आपने मुख्तस कर दिया ना, तो फिर मजा भी रह गया, पूजा पाठ चल रही है आपकी, ये वो भी वही है ना। वो फिर कुछ लोग बीच में ये भी कहते हैं कि अल्लाह को इबादत की जरूरत नहीं है, हमने दूसरों का सिर्फ ख्याल रखना है। अच्छा हाँ, क्योंकि ना गूगल बात पूरे करने हैं ना, गूगल अल्लाह तो अल्लाह ताला माफ कर बिल देंगे। गेट्स बहुत ज्यादा चैरिटी करता है, तो वो भी इंशाल्लाह वो अल्लाह की नजर में जन्नत में यार बिल्कुल मुझे एक ऐसे ही दफा है। आर्गुमेंट मिला, कहते हैं अगर जिस जन्नत में मदर टेरेसा नहीं है ना, तो वहां मैंने नहीं जाना। जो असली में उसकी वालदें वो क्या पता जन्नत में होंगी, और जो वो मदर टेरेसा उनके साथ वो जन्नत में लोगों की थॉट में ये मसला है ना, जब हम लोगों ने इंसानियत को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है ना, मसला उस चीज में है। हमारे लिए इस्लाम टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जाहिर इस्लाम इस ठीक है, तो अल्लाह इंसानियत ताला की से सिखाता है। पूछेंगे ना कि कौन जन्नत में जा सकता है या नहीं, क्राइटेरिया वो डिसाइड कर रहा है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लग रहा है। असल में ये चीज़ एक और है ना, देखिए पाकिस्तान ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ ही जाता जा रहा है। ऐसा ही है। मैं खुद कंजर्वेटिव हूँ, तो सच्ची बात है, लेकिन अब कंजर्वेटिव होना और उसके बाद एक इंतशार पसंद होना अलग चीज़ है। अब आप कुछ पाकिस्तान की जमातें वो इंतशार पसंद है, कंजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर रही। वो जमातें जो जमातें पेट्रोल के लिए पहले खड़ी हो जाती थी कि जी पेट्रोल महंगे, अभी वो जमातें गायब हैं। ये डी चौक भरा पड़ा होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कुछ जमातें IPPs के पीछे निकली, वो किधर है अभी? अब नहीं नजर आ रही। और ये चीज़ असल में हम टॉपिक तो वेस्ट है, तो अब अभी मैं यही बात कर रहे थे कि वेस्ट में अब यूरोप जाए 90% लोगों के क्रेडिट कार्ड्स पे चल रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ से जो जाते पाकिस्तान से, मैं उस दिन कल एक परसों में अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हैं वो यहाँ अरबपति हैं। अच्छा, अरबपति हैं, और वहाँ क्या है, जो खावंद है वो टैक्सी ड्राइवर है, और जो बेगम है वो आया है। बेशक आया लाख रुपए 2 लाख रुपए एक घर से वहां लेके जाती है, लेकिन क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कोई? मतलब मैं यहाँ अपने किसी मुसलमान की चापलूसी को बेहतर समझता हूँ किसी अंग्रेज की चापलूसी करने से। यार तो एक सवाल है ना, जी, ये क्राइटेरिया बनाया किसने कि पैसा ही? यही तो मसला है ना, वो ये क्राइटेरिया माँ बाप नहीं बनाया। ये जब से उनके ये लालच जागी हुई है कि जी हमारी बेटी जो है वो किसी परदेसी यार के मैं साथ वैसे नहीं परदेसी शादी नहीं, मैं इसमें कहूँगा कंज्यूमरिज्म जब से आया ना, उसने ये बहुत बड़ी थॉट दी है। कंज्यूमरिज्म आया, उसने लोगों को पैसे के पीछे भगाया। अब लोग अपने जो एक्शंस कर रहे होते हैं ना, वो अपने डर के पीछे कर रहे होते हैं। हकीकत है, अब आप पैसे नहीं कमा रहे ना, तो आपको डर है कि मुआशरे में मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, लोग मुझे कुछ कहेंगे। सर देखें ना, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लोगों के जो डर है ना उसके पीछे दौड़ है। अब आज से आप 1400 साल या 1300 साल पीछे जाएं, साहबा का डर जन्नम थी, उनके एक्शंस उस पर रिलाई कर रहे होते थे। ठीक है ना, कुरान की आयत जो पहले आई हैं वो जन्नम के ऊपर आई हैं, साहबा की ट्रेनिंग हुई, वो जन्नम से डरते थे तो एक्शंस उस पर रिलाई कर रहे थे। आज का डर पैसा या नाकामी जो उन लोगों ने डिफाइन कर दिया, मुआशरे में पीछे रह जाना, तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। उसी के पीछे बच्चे भी बाहर जाएंगे, स्किल है। अब हमने ऐसे भी घराने देखे हैं, एक बच्चा बाहर जाता है, बाकी सारे याशी करते घर खाते हैं। ठीक है, तो वो ना पढ़ेंगे ना कोई काम करेंगे, और जिस टाइम भाई वो थक हार के वापस आएगा कि मैंने कोई सेविंग कर ली या भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो भी अकेला हो जाएगा। ऐसा ही है, उसको भी नहीं करते। असल में एक और चीज़ इसमें ये भी है ना कि वो बेचारा जो बाहर है, शादीशुदा जो भी है, बेगम उसकी यहाँ रुल रही होती है अकेले, साल 2 साल बाद वो यहाँ आ रहा होता है, फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारी बेगम हमसे प्यार नहीं कर रही, उसकी मैरिटल लाइफ, ना उसकी बेगम के हकूक पूरे हो रहे हैं, ना बच्चों के पूरे हो रहे हैं, ना उसकी असल में अपनी लाइफ उसकी नहीं है, आइसोलेट। ये बात भी हम कर देते हैं, हमारे असल में वेस्ट को इस वजह से भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि हमारे यहाँ ना वुमेन राइट्स जो इस्लाम ने जो जन्म दिए वो यहाँ कल्चर ने ना तोड़े हुए। माने ना माने लोग यहाँ हिंदुइज्म से इस्लाम की तरफ आए, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म का है। बिल्कुल सर, मुआशरा रहा है, वो इकट्ठे रहे तो वो इन्फ्लुएंस तो आएगा ना। एक सोसाइटी है, कल्चर नॉर्म्स के साथ ही सोसाइटी बनी हुई है। थोड़ा सा नहीं है, तकरीबन हमारे यार हमारी शादियां देख लें, ये जो पैसे उड़ाने का कल्चर आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जहेज का कल्चर आया हुआ है, ये उधर से आया है। अच्छा, अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, वेस्ट ने दिखाया जी कपल्स किस तरह के होते हैं। अब वो कपल्स किस तरह दिखाते हैं जी, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। यार इसकी मिसाल 1400 साल पहले जब क्रिश्चियनिटी नहीं दे रहा था या कोई और मजहब नहीं दे रहा होता था, तो रसूल अल्लाह ने दी हुई थी यार। बल्कि उस टाइम भी अगर आप किसी भी नबी को उठाएं तो उसने अपनी जो ज़ौजा हैं उनके साथ वो हेल्प करते थे, कामों में हेल्प करते थे। अब हमारे यहाँ इस चीज़ को कहते हैं ओ ये तो बंदे की मैस्कुलिनिटी खराब हो जाएगी। जब तक मैस्कुलिनिटी क्या है, मैस्कुलिनिटी का क्राइटेरिया मूछे बड़ी होंगी आपकी, बाहर जाओगे बेगम को दबा के रखना, उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। और तो क्या आप देख लेना कौन सा, इस वजह से जो यंग लड़की है ना वो प्रेफर करती है कि कोई बाहर का लड़का हो, बाहर रहता हो, वो थॉट्स डेवलप करती है ना कि हम लोग फ्री वुमेन हो, इसी के साथ साथ एक नया फिर वो निकल आता है कि जी हमने सास के साथ नहीं रहना, ठीक है, हमने अलग रहना है। वो एक इस्लामी हमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बेशक, वो जिस तरीके से वो उसको कंज्यूम कर रही है वो चीज़ गलत है। अब या तो हम असल में मसला एक और ये भी है, पाकिस्तान का जो सॉल्यूशन फिलहाल ये जो बाहर जाने वाला है ना, ये वेस्ट से हम लोग इंस्पायर, इसमें एक चीज़ है, या तो आप टोटली कल्चर बेस्ड हो जाओ,
टोटल ही आप कल्चर करो, फिर लोग बाहर जाएं, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि कल्चर में बहुत फ़र्क, बहुत मसले हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं, किसी भी कल्चर में जाए। अभी ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो सिनेरियो हुआ है, ये भी बेसिकली क्या मसला है, आपके जो छोटे इलाकों से लोग आते हैं, मिसाल जो छोटे गांव तहसीलों से आते हैं, वो आते ना इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, वो डॉक्टरी नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं जी, इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में डिग्री कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जब आप सोशियोलॉजी की डिग्री करने के बाद आप तो जाहिर है आप सुर्खे बनेंगे यार, आप आएंगे, आप बोलेंगे कि जी ओ ये तो मेरा हकूक। जब देखें अब जो जुल्म हो रहा है वहां पर, ठीक है, जो लोगों जो भी उनके सिनेरियोज हो रहे हैं सारों को बेहतर पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कहते हैं तो वीडियोस वो हम शेयर भी कर देंगे, ठीक है। अब जब मैं उसको जाके कहूँगा ना भाई तू सब्र कर, कुछ नहीं होता, उसने मुझे मारना है सर। उसके बच्चे की जब लाश आती है ना तो उसमें बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते, उनके सर नहीं होते, देखने के काबिल नहीं होती, लेकिन उसको जब मैं आके कह रहा हूँ कि भाई तू सब्र कर, ये कर, वो मुझे मारेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए ना, उसको आके ना कोई और आइडियोलॉजी जब टेक ओवर कर रही है ना, और वो कह रही है कि तलवार उठाते हैं और इस जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, तो उसके साथ जाएगा। फिर वो जो जज्बात के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर वो जाएंगे। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आपको नहीं लगता कि आप देखें क्राइटेरिया जो बलूचिस्तान का किसी भी जॉब के लिए है वो बहुत लो है यार। अगर आप लो है, अब आप यहाँ से पढ़ें, वहाँ जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड्स में जाएं ना, सिविल सर्विसेज दें, आपका अपना बंदा हो, अपॉइंट हो, आपका अपना एसपी लगे, आपका अपना लगे, वो आपको नहीं डिफेंड कर सकता। मैं आपको बताता हूँ ना, जब आपने कहा ना कि टेक ओवर कर लेंगे या सुर्खियों को टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो जिस आइडियोलॉजी की तरफ भगा रहे हैं ना, तो वो तो इस कैपिटलिस्ट निजाम से भागेंगे। वो तो फिर कहेंगे नहीं ना कि तुम सिविल सर्विस में जाओ या किसी और में जाओ, तुम तो इनके खिलाफ बगावत करो। कार्ल मार्क्स का वो जुमला था कि आखिरी जो कैपिटलिस्ट हम मारेंगे वो होगा जिसने हमें रस्सी बेचेगा फांसी के लिए। तो बात हो गई। खैर हाँ, इस पे थे कि अभी जो आपने बताई थी क्राइटेरिया शादी का, उस पे आते हैं दोबारा। ये अब हमारे केपीके भी जाए ना, बहुत से हमारे केपीके में अभी भी क्राइटेरिया पैसा नहीं है शादी का। लड़की उसको नहीं देते जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, लड़की उसको दी जाती है जिसका किरदार अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। ये अभी भी केपी में या कुछ बलूचिस्तान के, बल्कि हर जगह में कुछ ऐसी अकलियत में लोग हैं। लेकिन कुछ जगहों पे अब ऐसा हो गया कि जी आप दिसंबर का महीना आएगा, स्टार्ट होगा, तो आप देखना लोगों की मोहब्बतें उजड़ना शुरू हो जाएंगी। वो जी परदेश से कोई आ जाएगा तो उसके साथ जी वो मेरी तो अंगूठी पहना दी, तो वो एक मीम्स आजकल वो चल रहे हैं ना, मैं सो रही थी तो अंगूठी स्लिप हो गई। वो मीम्स आपने देखी होंगी। बिल्कुल यार, मेरे ना एक हिंदू दोस्त है, उससे ना मेरी एक दिन डिस्कशन हो रही है, कल्चर की हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तो हमने बेटी की जब शादी करते हैं ना तो कम से कम 50 तोला सोना डालते हैं, क्राइटेरिया है। अब आप ये अंदाजा लगाइए, जहेज वाला या पैसे उड़ाना शो ऑफ किसके लिए? ये तो आप देखिए ना, हिंदुइज्म के अंदर हमें एक चीज नजर आती है, वहां पर औरत की वैल्यू वो नहीं देते, वो उसके बदौलत वो लेते हैं उसका मुआवजा, ठीक है, जो भी उसका जहेज या कुछ ले रहे होते हैं। तो अब वही कल्चर पाकिस्तान में अडॉप्ट हुआ है। और अब जिस तरीके से सोशल मीडिया आ गया, वो हाई पकड़ता जा रहा है। इसी तरह मैं ये जा रहा था लाहौर, रास्ते में मैंने एक गाड़ी देखी, यारिस नई आई थी 2024 में ना, जो 24 मॉडल था, तो उसकी नंबर प्लेट पे लिखा था वेडिंग गिफ्ट। मैंने कहा जैस को वो ना, ये वही बात है, नहीं सूद इंटरेस्ट हो गया, जैस वेडिंग गिफ्ट हो गया, हक से लेते हैं। ये इन चीज़ों ने भी ना ये हटाया। अच्छा, इसमें लड़कों को भी प्रेशराइज हुआ है ना। अब लड़के इस तरह हैं कि अब आपने आप कोई पीएन होगा, उसको थोड़ी कोई इतनी सेविक दे रहा होगा या यारिस दे रहा होगा, तो अब क्या होता है कि आप अपने घर को या ये चीज़ों को लग्जरीज की वजह से, मटीरियलिज्म की वजह से लड़के बाहर जा रहे हैं। अब बाहर जाके क्या कर रहे हैं? मैं एक लड़के को जानता हूँ, दोस्त का बड़ा भाई है, सिविल इंजीनियर था, वो ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होकर बाहर जब गया तो वो सिक्योरिटी मास्टर्स के लिए गया यूके, तो वो सिक्योरिटी गार्ड था, और 6 महीने के अंदर जो यहाँ पैसे प्लॉट बेच के वो बाहर गए थे, वो पैसे सारे पूरे कर दिए। ठीक है। अब उसके घर वाले क्या कहते हैं, आप ना हो पाकिस्तान भाई, वहाँ ठीक हो, अच्छे लग रहे हैं ना, पैसे आते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो वहाँ है उससे तो पूछो। अब वो फैमिली भी शिफ्ट नहीं कर सकता, क्यों? अगर वो फैमिली शिफ्ट करेगा, जाहिर है वो खर्चे हो जाते हैं वहाँ के खर्चे हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम ये तो कहते हैं कि उधर करेंसी ऐसी, आप यहाँ पाकिस्तान में हर दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी अब मेडिकल देता है आपको। बाहर कौन मेडिकल दे रहा है? इंश्योरेंस से चल रही है वो, मैयत की इंश्योरेंस, कॉल सेंटर जाए तो मैयतों की इंश्योरेंस हो रही है। टैक्सेस देखे ना उनके, कहाँ से कहाँ पर पहुंचे, उनकी हाफ से ज्यादा सैलरीज उधर जाती हैं। चले आप कहते हैं ना फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेकिन वो पे उसके लिए कितना कर रहे हैं? इस चीज को पाकिस्तान में ना ऑप्शनल है इंश्योरेंस, भाई आपने करानी है करा लो। लोग आके आपको एक ना एक पैम्फलेट पकड़ा रहे होंगे, आप कर लें सर प्लीज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाहर कंपलसरी है, बाहर आपने करानी ही। मतलब अगर आपके इस्लाम में हराम है हलाल है,
तो दूसरा लोग कुछ फतवा भी दे देते हैं कि जैसा निज़ाम हो वैसे ही चलना चाहिए। मैं आपको एक मजे का वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक रिलेटिव है गाँव में, हमारे पास उनकी 90+ एज हो गई होगी, वो आर्मी में हुआ करते थे ना। तो हमारे गाँव में ना किसी को ये नहीं पता होता था इंश्योरेंस क्या होता है। तो उन्होंने कहीं बीमा पॉलिसी होती है, क्या होती है इंश्योरेंस, बिल्कुल वो उस दौर में कराई। कहीं हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम। हमारे मामू ये स्टोरी सुनाते, कहते हैं अब तो मामू रिटायर्ड भी हो गए, कहते हैं कि वो उस टाइम यंग थे ना, तो कहते हैं गांव में अफवाह चल गई इसने अपने ऑर्गन बेचे। अच्छा। तो इंश्योरेंस का पता भी नहीं होता था लोगों को। अब हर दूसरे ने भी कराई हुई है, कहते हैं कि ऑर्गन बेचते हैं। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कहते उस टाइम गांव में ये बात मशहूर थी कि ये फौत होगा तो इसके ऑर्गन्स ना वो कंपनी रख लेगी और उसके पैसे देगी आपको। तो ये चीज़ मशहूर थी। अब हम कहते हैं हमारा निज़ाम अभी भी फ्लॉज हैं इस सिस्टम में। वो फ्लॉज इस वजह से हैं कि पहली बात तो हमारा पॉलिटिशियन 90 साल का है, 80 साल का, 90 साल का पॉलिटिशियन है। अब 90 साल के पॉलिटिशियन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमारी जनरेशन को बनाएगा या अपनी जनरेशन जो बचे हैं उसको बनाएगा? ऑब्वियसली एक तो यूथ को चाहिए पॉलिटिक्स में आगे आए सही सिस्टम के साथ। देखिए हर अभी यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने पढ़ रहे, सारे निज़ाम से तंग है। अच्छा, इनको पता नहीं है ये बात, तो तंग है, पता नहीं है। और ये एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे कि यार चले 1 मिनट। अब आजकल जो सब इंस्पेक्टर क्यों नहीं बनते हैं पुलिस में? अब पुलिस करप्ट इदारा है, आप स्टार्ट तो लेना, आप आए तो सही। सर उसमें काम करना पड़ता है ना। अब ये भी तो इनको मसला है कि उधर जाके आप इनको बोल दें थोड़ी सी स्ट्रगल। देखिए आप ना काम उस चीज़ के लिए करते हैं जहाँ पर आपको जान भी लगे, माल भी लगे और वक्त भी लगे। आपने देनी नहीं, आप कहते हैं घर बैठ के सारा कुछ हो जाए। अच्छा, पाकिस्तानियों की ना एक और सोच भी गिव एंड टेक वाला है। आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हो ना, आप इस नीयत से दोगे कि आपको उतना ही गिफ्ट वापस मिलेगा, ठीक है? तो वेडिंग गिफ्ट वाली बात आपके यहाँ कवर हो जाती है इसी वजह से मिलेगा। मतलब आप स्टैंडर्ड देखें ना, सोसाइटी ने क्या सेट कर दिया कि एक नॉर्मल शादी करने के लिए भी आपको 25 से 30 लाख रुपए अच्छे। असल में उसके बाद भी जो रिश्तेदार है उन्होंने एक ही बात करनी, खाना जी ओ ये बात ही सी यार, ठीक है लेट हो गए थे, बड़ा लेट खाते कम लोग राजी थे। देखिए वो जब हमने ना नॉर्म्स अडॉप्ट किए हुए ना दूसरों के, तो फिर ये होगा इसी तरह। ठीक है, इनको ना अब सिर्फ पोर्ट्रे करना है दुनिया को कि बहुत अच्छा दिख रहा है, बेशक अंदर से खुश ना हो, आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा ही है, अंदर तो अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए एक बात है, ये V8 ले आए किराए पे, रेंट पे लेके शादी में चले गए, तो बाद में बेगम को तो आपने अपनी मेहरान या कल्टस जिस भी गाड़ी में लेके जाना है, V8 का शशके का मतलब नहीं समझ आया। वो या शो का ऑफ करना था ना, वो एक आर्टिफिशियल चीज है जिसको दिखाना है। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, टिकटॉक पे लगाएंगे, वायरल होंगे, वाह वाह होगी, बस बैठ जाएंगे। यार मेरे कुछ ना रिलेटिव्स हैं, अब वो पूरा साल 2-2 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर 1 महीना पाकिस्तान आते हैं थोड़ा सा एंजॉय करने। अब उनकी स्ट्रगलिंग देखे ना, अपनी पूरा साल गुजर गया, फैमिली से दूर है, सारा कुछ है, और 1 महीने के लिए वो सुकून करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी यहाँ पर शादियों के सीजन चल रहा होगा और वही चीजें हैं, आएंगे स्ट्रगलिंग फेज में थे, स्ट्रगल करके आए हैं, पैसा एंजॉय किया है, लगाया, उड़ाया है और वापस चले गए। 150 यूरो चेंज किए और 150 दिन हज़ार। वो फिर यार ये कल्चर अच्छा है, ये जो पैसे उड़ाने वाला, और इस चीज़ को भी ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वो एक मूवी है ना ओ माई गॉड है, जिसमें वो गॉड पे केस कर देता है। उस मूवी के अंदर एक चीज़ बड़े मज़े की दिखाई गई थी। वो जब एक मंदिर जाता है ना, तो वो कटोरा लेके जाता है दूध का, तो वो जब कटोरा लेके जाता है ना, तो वो शिवलिंग पे सारे ना वो दूध का कटोरा फेंकते हैं। अच्छा। तो कहता है मैंने सोचा कि भगवान पता नहीं किधर से दूध पीते होंगे ना, तो वो एक नाली भी बनी हुई थी, तो वो पीछे जाता है, चेक करता है, तो नाली के पास एक फ़कीर टाइप बंदा बैठा होता है कि भूखा होता है, तो वो दूध का वो कर रहा होता है, क्या कहते हैं कि इंतज़ार के मतलब। अब लेकिन पी नहीं सकता था क्योंकि नाली है, नाली में किधर पीता है। कहता है मैंने अपना कटोरा, उस मूवी में दिखाता है कि कटोरा गरीब को दिया, गरीब ने पी के मुझे कहा भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो यही बात है ना कि आप यही पैसे जो उड़ाने हैं, ये किसी गरीब को अगर आप दें, कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है यार, ये 10-10 लाख वेल हुई होती है, 20-20 लाख करते होंगे, चैरिटी भी करते होंगे यार। आप यही चीज वो जो दूल्हा या जिसकी शादी है उसको दे दो ना, दे दे। अब मैं यही बात करने लगा था, इसमें से गुजारा उसने अपने पाकिस्तान में रह के अगर शादी कर रहा है, आप उसको दे दो। बड़ी वेडिंग से अच्छा है आप हनीमून का पैकेज कराएं, बेगम के साथ 2-3 मर्द देखें, वो भी खुश यार, उसका हक है ना। मैं कहता हूँ 40 लाख रुपए आपने शादी पे लगाना है ना। उन्होंने 4 बातें फिर भी सुनानी है ना, कोरोना के अंदर उनकी शादी हुई, कहते हैं मैंने 5,000 रुपए में शादी की, निकाह 5 किलो मिठाई लाया, ठीक है, बाकी पैसे मौलवी को दिए हैं। कहते 40 लाख रुपए का मेरा बजट था, मैंने बेगम को वीजा लेके गिफ्ट कर दी। कहता पूरी जिंदगी ठीक है ना, कहता कोरोना एसेट है आपके पास, यूज करते रहो। कोरोना में देख लो ना कितने सफेद पोश लोगों की शादी हुई है, कितनी बच्चियां थी जिनकी शादी हुई है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, अच्छे तरीके से होगी। अच्छा, अभी शादियां रुकी भी इस वजह से हैं। अब ये 4 बेटियां हैं, तो वो अब उसकी चारों की शादियां भी करनी है। अगर चारों जहेज पे आए तो बाप तो सारी उम्र कर्जे में डूबा है, उसके बाद भी आप जहेज भी देते हैं, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि लड़का कैसा है। हर घर में नोक झोंक होती है, हाथ उठाने वाले भी हैं,
सास ससुर भी हैं, तंग भी करते हैं वो, कभी कभी ऐसा भी होता है। सारी बात तो है। ये इस चीज़ से, ये जो इंस्पायरेशन हमारी जो पुरानी हिंदुइज्म से हुई है, इससे, और ये जो वेस्ट के कल्चर है, इन चीज़ों से हमें ज़ाहिर है बाहर निकलना पड़ेगा, इंस्पिरेशन यूथ गलत है को ना निकलना हमारी। पड़ेगा। इस तरह अब ये क्राइटेरिया सेट किसने किया ये नहीं पता, लेकिन ये जो वेस्ट वाला है कि वेस्ट जाएं, इससे अच्छा आप पाकिस्तान में जॉब्स ढूंढे हैं, आती हैं हर टाइम आती हैं। आप यार, आपके पास FPSC के skill टेस्ट दें, आप सिविल सर्विसेज के टेस्ट दें, आप इदारों के अंदर टेस्ट दें तो सही, ट्राई तो करें। ये भर्तियां भी तो हो रही हैं यार, कितने आप मेरिट के अलावा होंगे। वो ना एक मेरे बॉस एक बात हमेशा कहते होते थे कि इनकार तो वैसे भी है, ट्राई करने में क्या क्या जाता है। हाँ, वो बाहर जाके चापलूसी से अच्छा एटलीस्ट अगर मेरा एक यहाँ भाई लग थे जाए ना, सुकून से वो बैठे। कहते थे पाकिस्तान में मसला पता है क्या, हम लोग बाहर जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करेंगे, वेटर की भी नौकरी करेंगे, कैश काउंटर पे भी खड़े होंगे। कहते हैं यहाँ पर हम नवाब हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, हमने उठ के ना चप्पल में पाँव नहीं डालना। कहते हैं ट्राई दो, सारा कुछ हो जाएगा। एक और चीज़ ये है कि बाहर जो वेटर बन जाते हैं वो यहाँ आके वो हकीर समझते हैं कि हम ये काम ना करें, ना करें। हाँ। इधर टैक्सी चलाते हुए भी ना उनकी इज्जत में ईगो हर्ट उधर होती है। वॉशरूम धो रहे होते हैं, इधर तो चले फ्लश का ऑप्शन है ना, उधर तो टिश्यू का है। अब आप वो अच्छा, इधर ऐसे काम करते हुए ईगो हर्ट होती है बंदे की। बाहर टैक्सी भी चलाएंगे, नहीं बाहर टैक्सी भी चलाएंगे, पढ़ाई करनी है, ठीक है, उन्होंने सारे स्टडी वीजे पे जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उनको भी पता है जिनको नहीं। यार मसला पता है, आपने एक बात की थी कि ये सोसाइटी के नॉर्म सेट किसने की है। एक जो सोसाइटी बन रही होती है ना, वो कुछ चीज़ों के मजमूए से होती है। वेस्ट उसको डिफाइन कर रहा होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर कल्चर भी आएगा, सिस्टम भी आएगा, थॉट्स भी आएंगे और लोग भी आएंगे। अब हमारे कल्चर के अंदर कुछ चीज़ें थी इस्लाम आने से पहले, या कह सकते हैं जिस माशरे में हम लोग रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे, वो चीज़ें अडॉप्ट होकर आ गई। एक सिस्टम आया कैपिटलिज्म, उसने आके वो चीज़ें इन्फ्लुएंस की। तो मसाइल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हम इसके अंदर ना माँ बाप को कह सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी निज़ाम के अंदर पैदा हुए ना, उन्होंने जो चीज़ देखी वो हमें सिखाई। नहीं, लेकिन इसमें ये चीज़ है ना, देखिए कोशिश भी तो है ना यार, कोशिश आप करनी कोशिश भी तो करें। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की सही बात thought है कि हमारे पास जितने वुसअत है ना, हमारे पास माँ बाप के पास नहीं थी। हमारे पास अप्रोच ज़्यादा है हर चीज़ की, हमारे पास नॉलेज भी ज़्यादा है, हर चीज़ की अप्रोच है, इंटरनेट भी आपका, लोग कुछ चैट जीपीटी पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, कुछ भी डोमेन्स हैं आपके पास। तो हमसे सवाल ज्यादा होंगे बनिस्बत हमारे माँ बाप से। और अल्लाह ने एक बात कही हुई है कि जो जिस इंटेलेक्ट पे होगा उस हिसाब से उससे सवाल होगा। अब एक गरीब बंदे से वो सवाल नहीं होने जो हमसे जाहिर है, जिसके पास हम लोग दौलत होगी। एक चीज में जा रहे हैं। अब माँ बाप ने भी, अच्छा वो उस दौर में पैदा हुए जब कैपिटलिज्म का पीक था पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों ने वो चीज़ देखी। आजकल बाप वो बच्चे पैदा करता है जो करोड़ों रुपया कमाएगा, और माँ वो बच्चे पैदा कर रही है जो 100-200 साल जिएंगे। ठीक है, इस थॉट के साथ वो आ रहे हैं माशरे के अंदर, थॉट्स पैदा हो गई हैं। मसला माशरा जो सिस्टम है वो इसके ऊपर थॉट्स को राइज कर रहा है, वहाँ से आता है। कसूरवार हम किसी एक इंडिविजुअल को नहीं। अब इसमें फिर हमारी यूथ का यही काम बनता है ना कि हमारी यूथ इस चीज़ को सोचे कि यार अब हमने अपनी सोसाइटी को चेंज करना है, हमने नॉर्म्स और कल्चर्स को हटाने। अब आप बताएं कौन से, अभी ये जिस तरह बलूचिस्तान वाला वाक़या हुआ, जो ये अब हम वो तो सरदार जो हैं वो गिल्टी तो नहीं है, अभी एक्यूज़ड है, तो हम उनको ये मुजरिम नहीं कहेंगे, मुलजिम ही जो भी है। अब वो फैसला इस तरह हुआ है कि इन्होंने जिरगे के थ्रू किया। अब पूरे पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट आए हैं, उलामा काउंसिल भी अगेंस्ट आई है, क्योंकि मेजोरिटी इज अथॉरिटी वाला सीन है। मेजोरिटी एक तरफ हुई, उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है। अब सारे इस कल्चर के खिलाफ हैं कि हॉनर किलिंग नहीं होनी चाहिए। जब इसके खिलाफ है तो अब ये नहीं है ना कि मुंह से खिलाफ है, आपके एक्शंस भी तो बताएं ना कि हम इसके खिलाफ हैं। अब अगर आपके एक्शंस नहीं बता रहे, भाई आपने स्टैंड लेना होगा। आपके घर वाले बोले जी नहीं, ये बाहर जाके मजदूरियां करो, ये वो केस है जो सामने आया। हाँ, ये एक आया है, कितने केसेस नहीं आते सामने ऑनर किलिंग के। अभी वो रावलपिंडी का भी एक केस रिसेंट आया, अभी उस पर तहकीक चल रही है। ठीक है, इतने केसेस आते हैं। अब हमें शरई हुक्म है कि लड़की को है कि वो लड़के के मतलब वो खुद पसंद करे, ऐसे ही, ठीक है, लेकिन कल्चर की नहीं है। अब जब आपको पता है जी कल्चर हमारा रिलीजन से ऊपर नहीं है, नीचे, हमने फिर एक चीज फॉलो करनी है। या हम रिलीजन कर सकते हैं पूरी तरह, या हम कल्चर कर सकते हैं। हर कल्चर इन्होंने ऊपर रखा हुआ है ना, तभी तो मसाइल आ रहे हैं। अब उसको भी इन्होंने इस्लामी टच दिया हुआ है ना कि जी हमारे इस्लाम के साथ मिलता जुलता है, नाम उसको दे देते हैं, तो फिर कहते हैं ये इस्लाम है। अब इसका यही सॉल्यूशन है कि यूथ को फिर उठना चाहिए खुद। ऐसे जिनके पास इल्म है, उठने का मतलब ये नहीं है कि मतलब रोड पे खड़ी हो जाए फिर जाके लड़े, उनको जलील करे जिनका कसूर कोई नहीं है। अब आपके साथ जो है, जो आपके घर में भाई हैं, छोटे बहन है, आपके कल को औलाद भी होने, आपके यूनिवर्सिटी में सर्कल होगा, कॉलेज में दोस्त है, आप उनमें तो ये बात करें ना एटलीस्ट कि यार ये चीज गलत है। आप शोर देंगे, आपके पास आ गया, आप खुद की अप्रोच ठीक करें, आप साथ अपने दोस्तों की अप्रोच ठीक करें।
यही है ना। अब सपोज करें वैकेंसी आए, आप अपने दोस्तों को भी भेजेंगे जी पाकिस्तान में जॉब्स हैं, क्यों नहीं है, करें गवर्नमेंट जॉब करें। कितने आप कह सकते हैं कि सिफारिशी आ रहे हैं, 80 सीटें 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, सारे के सारे सिफारिशी हैं। ऐसा भी नहीं होता, वरना पाकिस्तान अभी तक खत्म हो चुका होता है। जो बातें ये कर भी रहे होते हैं ना, वो कभी खुद भी इंटरव्यू देने नहीं गए होते, लोगों से सुनी हुई होती हैं, वो आगे आगे बता रहे होते हैं। वो ये अभी एसएफ में अभी फिर खुल जाएंगी वैकेंसियां, बहुत ज्यादा आती हैं एसएफ में, आप अप्लाई करें। क्यों नहीं करते? अभी असल में एक और चीज है, बाहर इनको वो जो बाहर की जो रंगीनियां है ना, एग्जैक्टली, जो सच्ची बात है, पब जाना, क्लब कल्चर, ये इनको अच्छा लगता है, आजादियां। हाँ, लेकिन ये भी एक बात बताऊं, अब जो बाहर जाते हैं उनकी फैमिलियां यहाँ क्यों है ज्यादातर? इतना वेस्ट अच्छा है तो आपके बच्चे भी वहां होने चाहिए, बेटियों को भी वहां रखें ना। अच्छा, बेटियां नहीं जाएंगी, बहनों को नहीं भेजेंगे? नहीं करते ना, वो अज़म नहीं होता ना, फिर वो लिबरलिज्म आधा लिबरल है ना, मैं खुद लिबरल हूं, मेरी फैमिली सूडो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी सूडो लिबरल्स की बात कि आपने आजादी में रहना है, आपने दुपट्टा भी नहीं करना, आपने आजाद रहना है, लेकिन आपको ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। अब इसी तरह वेस्ट के अंदर आप यूएस के अंदर जाएं, अभी कोई चैट जीपीटी मारे 2-2.5 लाख से ज्यादा ना रेप केसेस अमेरिका में होते हैं हर साल। अब जेंट्स के भी 1.5 लाख रेप केसेस हैं लड़कों पे। आप ये छोड़े, ये हमारे यहाँ तो चलो 4-5 मौलवी पकड़े जाते हैं। अब अच्छा, इस पे लोग काउंटर आर्गुमेंट क्या देंगे जी, हमारे यहाँ लोग जी FIR नहीं दर्ज कराते, इज्जत का मसला है, वो अंदर ही रहते। जब मसला है, फिर तो आपकी रियासत को इल्हाम थोड़ी होना है कि यार यहाँ रेप हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जाएंगे, उस पे लॉज बनेंगे। अब जिस तरह ये बन गए लॉज, इस पे क्या कहते हैं, साइबर क्राइम पे आप लड़की को रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते, बिल्कुल ऐसा वो कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, इससे अच्छा वेस्ट में रखा हुआ ये है कोई इस तरह का सिनेरियो कि आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको, वो तो लिबरल है ना, लिबरल है ना, वो तो कहते हैं सूडो लिबरल थोड़ी। अच्छा, पाकिस्तानी लिबरल होना चाहता है बेसिकली ना, इसको चीजें फैसिनेट करती हैं, लेकिन ना जो इसकी थॉट्स है ना, अपना जो अकीदा है वहां पर है। आप इसको फेमिनिज्म बहुत पसंद है, ये चाहता है औरत आजाद घूमे जब तक वो दूसरे की बहन बेटी हो। ठीक है, जब वो अपने वो ये नहीं चाहता कि उसके घर में ये आ गए, ऐसा है। ठीक है, उसने यूनिवर्सिटी जा रहा है सिर्फ एंजॉय करने के लिए, असल में एग्जांपल अपनी बहन को उधर नहीं भेजे। एग्जांपल में आप 2 मुल्क ले, इंडोनेशिया और मलेशिया। अब मलेशिया के अंदर शराब पी सकते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी गंदी सजा है। अगर आप मुसलमान हैं, वो शरीयत वाले कोड़े मारते हैं। तो शराब भी क्यों रही है, सवाल ये है। अब नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी है ना, पॉपुलेशन उनकी आप मेरे ख्याल से 30-35%। नहीं तो जायज़ है इससे? नहीं, बात तो आप आगे सुने ना पहले। आप मलेशिया या इंडोनेशिया जाएं तो लड़का लड़की को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, पर लड़के के सर पे टोपी भी है, लड़की का स्कार्फ भी है। वो तो यहाँ पर भी होता है। ठीक है, नहीं उधर ना तरीका है बड़ा। अब हमारे यहाँ मसला एक और ये भी आता है, अब को एजुकेशन में पढ़े हुए भी नहीं होते, जब नई नई लड़की देखते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही नीयत है, शादी, भाई ये हमारी बच्ची होगी। शादी नहीं, शादी आप किधर जा रहे हैं, शादी तो अच्छा, एक मिनट, आप चले, ठीक है, कह रहे हैं वहां पर होगी, टोपी भी होती है उनके सर पे, स्कार्फ भी होता है। यहाँ पर एक मस्जिद के अंदर, ठीक है, कुरान की तालीम हो रही है, और कुछ मौलवी, सो कॉल्ड मौलवी उन्हें कहूंगा, उलमा की कैटेगरी में वो नहीं जा सकते ना, ठीक है, मौलवी सो कॉल्ड एक बच्चे का रेप कर देते हैं। यहाँ तो कोई एजुकेशन भी नहीं थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो फिर ये मंटो की मुझे बात याद आती थी, जब आपको मुतरादिफ जिन्स ना मिले तो आप ना अपने हम जिन्स के अंदर वो जिन्स तलाश करते हैं। अच्छा, देखें ये जो आप कह लें कि सो शहवत कहेंगे या जो जिबिल्लत है इंसान की, ये तो है। अब इसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आप जिधर दिल करें। मंटो इस पे ये कहता था कि मैं ये जो तवाइफ है, जैसा मंटो ने लिखे भी है इस पे बातें कि मैं तवाइफ को बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि अगर ये तवाइफ ना हो तो आप मर्दों को रोड पे नोचते हुए गोश्त देखेंगे। ठीक है, अब हमें बाउंड्रीज हमारी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब वो वेल डिफाइंड हमारा स्कूल करे, हमारा मदारिस करे, हमारे बड़े बुजुर्ग करें, जो भी करे, हमें डिफाइंड करना है। अब इनको डिफाइंड नहीं होंगी, ये जी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये सुपीरियरिटी में रह रहे होंगे। मैं अगर आपको कहूँ ना तो ये बात ना घूम फिर के वहीं पर ही आ गया। मर्द दूसरे जिन्स की तरफ, अपनी जिन्स की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है कि उसकी शादी नहीं हो रही। ठीक है, शादी नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही, वही कल्चर, वही नोट नहीं है जी, ठीक है, पैसे नहीं है, अडॉप्टेशन के लिए फिर बाहर जाएंगे, और मतलब वो साइकिल जो है ना, वो लूप में आके मसला एक ही फंसता है। यही कि हमें वेस्ट की तरफ जो माइंडसेट बना दिया गया ना, कि वेस्ट भाई वेस्ट ही वेस्ट है, वो यूरोप जाएंगे, इटली जा, मेरा पुत्र जी बाहर होना, ये तो बात वो गई ना। फिर कुछ लॉ भी पास होते हैं, कौन से वाले लॉ की बात? ट्रांसजेंडर एक्ट, अच्छा 2018 कैंसिल हो गया था मेरे ख्याल से, वो रिफ्यूट हुआ उसके बाद जो भी था। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके, अच्छा पाकिस्तान की सोसाइटी में वो डायरेक्ट नाम से नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकते, उन लोगों ने जिस तरीके से घुमा के दिया है ना, वो चीज बड़ी पढ़ने वाली है। उस दिन मेरे साथ वैसे डिस्कशन हो रही थी, फिर उनको मैंने शेयर किया, कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या, आप गौर से पढ़ें और इस शिक को देखें कि अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है, आप जाओ नादरा में रिकॉग्नाइज करवाओ, नादरा
बायोलॉजिकल टेस्टिंग के आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन वाला। नहीं फीलिंग आपको आ रही है, आपका जेंडर चेंज कर देगा, जेंडर चेंज कर देगा विदाउट रीजनिंग, मेडिकल रीजनिंग भी नहीं है इंडिया में। नहीं, मैं लेट मी एक्सप्लेन, इफ यू आर अ मैन एंड यू आर फीलिंग लाइक अ वुमन, you जेंडर चेंज करा लो सर। तो ये फिर छोटी बात है। और आपको पता है केसेस 9000 प्लस केसेस रजिस्टर हुए, आप रेशियो जाकर पड़े 1 साल के अंदर सर, और वो सारे मेजोरिटी मर्द जो औरत बनना चाहते हैं। हाँ बराबर है, E11 क्या ऐसे ही है यार मतलब जिनके लिए एक्ट पास हो रहा है ना, इंटरसेक्ट एक अलग चीज है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उसके लिए भी इस्लाम ने डिस्कशन की हुई है कौन मर्द की कैटेगरी में जाएगा, कौन औरत की, दरमियान की कोई चीज नहीं होती। ऐसा तो है, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर अपना चेंज करवाने के एक्ट है, पाकिस्तानियों को इल्म नहीं है ना, स्टेट आने देना चाहती है, और उसके नाम पे वो बिल पास हुआ था, उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, फिर जमात इस्लामी खड़ी हुई, तो फिर ये थोड़ा सा हुआ और एक्सपोज हुआ। 2018 का एक्ट है, 2021 में जाके वायरल हो रहा है ये। असल में इसमें एक और चीज़ है, मेरे एक बॉस हुआ करते थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, शहरोज़ खान जमाली नाम था, अब तो कराची हैं वो। तो वो एक बात मुझे कहते थे कि बच्चों का जो मसला है ना, पेरेंटिंग, वो मुझे समझा रहे थे वैसे ही। तो वो मुझे कहते थे कि बच्चों का मसला ये है कि बच्चे कभी भी आपकी सुनते नहीं हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जब बच्चे आपसे बात कर रहे हो ना, आपके बच्चे, छोटे भाई, कोई भी, तो आपने बेशक उसकी तरफ आपका फोकस ना हो, आपने सिर्फ उसको हाँ हाँ करना है। अब हमारे वालदेन जो हमारे तो नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छे वालदेन मिले, वो हमें बड़ा प्रमोट करते हैं हर चीज़ पे, लेकिन मैंने हरकतें भी ऐसी की है कि प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वालदेन ऐसे हैं जो बच्चों को सीधे मुँह बात नहीं करते, बातें सुनते भी नहीं है। ठीक है, फिर उनके खुद के अमाल ऐसे होते हैं कि बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। अब आप मुझे बताएं, बदमाश का बच्चा कभी तबलीगी निकला? कभी भी नहीं, वो अगला बदमाश होता है। एक्सेप्शनल केसेस में निकला है, एक्सेप्शनल तो वो एक अदद केस की बात है ना, मेजोरिटी में क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप बच्चों की सुनते नहीं है, तो वो बच्चे फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना कि आप उनको फिर रोक भी नहीं सकते। अब इस तरह के जो केस सिनेरियोज हैं, वो माँ बाप ने कभी सुनी नहीं बच्चों की, उनको समझाया नहीं, उनको आप बैठ के समझाएंगे, आप उनको बताएंगे, आप उनको सिखाएंगे हर चीज़ वक्त के साथ साथ और तरीके से, तो वो सुनते हैं। अगर आप उनको मारेंगे, वो तो कल ऊपर से और प्राउड होके निकल आएगा, जी मेरे पे तो जुल्म हुए हैं। जैसे आप देखते रहे बाहर LGBTQ वाले जब घूमते रहते हैं बाहर मुल्कों में, हम पे तो जुल्म हुए हैं, हम पे तो ये हुआ है, कौन सा जुल्म हुआ है भाई यार। वो ना एक बड़ी बात करते होते हैं, कहते हैं फिर जब काउंटर करते हैं ना किसी को, कहते हैं वी आर नॉट प्रोनाउंस एड शी ही, वी आर नॉट प्रोनाउंस एड इट दे देम। अब ये पता नहीं क्या चीज है। अच्छा, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई, मुझे ये आज तक नहीं समझ आई, ये शी ही वाला कॉन्सेप्ट क्या है। यार इंसानी अक्ल से ना जब आप चीजें बनाना शुरू करेंगे ना, असल में इस पे मैंने एक चीज देखी थी, वो फॉक्स न्यूज वाले गए थे, पता नहीं कौन से न्यूज वाले थे, वो एक वो उधर क्या कहते हैं, फार्म था, डेयरी फार्म था, वो औरत कहती है कि फॉक्स न्यूज या चैनल का नाम लिया, उन्होंने कहा कि CNN हाँ कोई है, तो उसको बुलाया, उसने कहा अब आप मुझे बताएं कि इनमें आप कभी मेल काऊ से दूध निकाल के दिखा दें। कहते अगर आइडेंटिफाई एज अ वुमेन हो रहे तो आप इतने दूध निकाल के दिखाएं, मैं मान जाऊं। वो आपने इंडिया वाली रिपोर्ट नहीं देखी थी, वो जो एक लड़की अक्यूज करने आ गई थी एक डेयरी फार्म वाले को कि आप गाय का रेप करवा रहे हैं। हाँ वो मैंने देखी भी है। बुलशिट, ये क्या है? मतलब ये तो अजीब भाई, बहुत अजीब चीजें। उस दिन एक वीडियो देख रहा कोर्ट के अंदर, वो हॉर्स का मास्क पहन के आया है, कहता है कि मैं अपने आप को हॉर्स से आइडेंटिफाई करता हूँ। अच्छा। तो इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे बात क्यों की, हॉर्स मुझे क्यों नहीं कंसीडर किया? वेरी गुड यार, वो कोर्ट के अंदर जज इस वेस्ट से हमारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और दूसरा वेस्ट ओनली फैन से भरा हुआ है। अच्छा, आप ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि आप देखेंगे हर दूसरी खातून जो है वेस्ट की, वो ओनली फैन पे। क्यों भाई? पैसे तो उनको भी चाहिए, पैसों की भूख तो उन्हें भी। अब हमें जहाँ करोला ग्रैंडी की भूख है, तो उनको वहाँ लैम्बोर्गिनी की भूख है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो भी उस भूख के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ओनली फैंस खोल लिया है, सब्सक्रिप्शन लो जी, $5 $7 की, इतनी सस्ती होगी औरत। हमारे लिए तो जो रिस्पेक्टेबल है औरत भाई मलका की बराबर है जी, हम तो एहतराम करते हैं। उन लोगों का क्या सीन है जी, $5 दो जी, देखते रहो। ये इस चीज को हमारे लोग फैसिनेट हो रहे हैं इस चीजों से। फिर बीच में वो कक वाला एक नया, चलो इस टॉपिक को नहीं करेंगे, इसको फिर किसी दिन करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं। अब ये यूथ का ही काम है कि वो इन चीजों से अपने आप को निकाले। अच्छा, इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस भी ये खुद ही फैलाते हैं। मतलब आपने अडॉप्ट की चीज, फिर आप उसको प्रमोट करोगे। फिर एक और पाकिस्तान जो है फ्री प्रमोशन का काम करता है, ब्रांड एम्बेसडर का वेस्ट के फ्री में। लोग इस चीज के पैसे लेते हैं सर, आप फ्री में उनकी प्रमोशन कर रहे हैं।
असल में एक और चीज भी है, एक और चीज जो सबसे ज्यादा सीरियस है, ड्रामों का भी बड़ा इशू है। अब पाकिस्तानी ड्रामे आप चले, उसका तो अलग मसला है ना, वो तो पुराना हो गया ना। ये जो आजकल नए नए ये इन्फ्लुएंसर आ गए, ये जो कोरियन ड्रामे हैं, ये आप इनको देखिए जी, के पॉप वाले ड्रामे, इन्होंने ना वो माइंडसेट एक अलग बनाया हुआ है कि अच्छा उधर तो लड़का जान भी दे रहे है, उधर तो लड़का ये भी हो रहा है, डिलुलू में रह रहे हैं। हाँ, डिलुलू इज नॉट अ सलुलू भाई। तो वो उधर जान भी दे रहे होते हैं, तो इधर की जो खवातीन है उनको इफ ही इज नॉट लाइक हिम आई डोंट वांट हिम, इस तरह करके, ठीक है, इफ लव फाइंड मी लाइक दिस, या जो भी इसका कैप्शंस होते हैं, तो ये कैप्शंस होते हैं। इन्होंने जिस तरह माशरे को खराब किया हुआ है इन ड्रामोज ने भी, पाकिस्तानी ड्रामे हो जाए या इनके लड़की की फैंटेसी में लड़के का ऐसा हो वो गया, इमेजिनेशन बन रही है ना, इमेजिनेशन बन रही, उनमें से एक चीज भी टूट जाए। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी ये काम शुरू किया हुआ है, इनको बीवी दिखाने के तो पैसे मिल रहे हैं बिल्कुल यूट्यूब पे, ये वो पैसे, अब जाहिर है आपने एक कारोबार खोला है तो आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो ये बीवी पे इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं, उसको ले जाते हैं बाहर। अब पाकिस्तानी होते करते आए, वो तो उसको मलेशिया ले जाता है, वो तो उसको तुर्की ले जाता है, मुझे क्यों नहीं लेके जाता, मुझे ये जी लेक व्यू पार्क लेके जा रहा है, तो जिना पार्क लेके जा रहा है। तो इस चीज को भी देखिए कि आपको वो रिस्पेक्ट कितनी दे रहा है उनकी। तो हर दूसरा, अब आप खोले ना ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनके कमेंट सेक्शन खोले, भरा पड़ा होगा कमेंट सेक्शन, उनकी बीवियों पे आ रहा होगा कमेंट। मैं ना एक बात सोचता हूँ, ये एक दिन डिले करके से अपना व्लॉग डालते हैं कि एक दिन बैठ के अपने सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट करते हैं। नहीं, नेगेटिव कमेंट अभी भी है, फिल्टर्स लगाए हुए हैं। इनके लाइव देखें, लाइव खोलेंगे जी, वो जी आज आपकी नाम नहीं लूंगा। इनकी जुबानें जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, आप इनकी लाइव पे चले जाएं, वहां पर गालम गलौज से भरी होंगी, गालियां भरी हुई हैं, और साथ बैठे हुए फ्लर्टिंग चल रही है। ये इन्फ्लुएंस हो रहा है सोसाइटी का। अभी वो एक यूट्यूबर है, तो उस नाम नहीं लूंगा मैं, जेन्युइन मानता हूँ, अच्छा नहीं लगता, उसकी लाइफ कहीं मैं देख रहा था, उसकी बेगम का लोग पूछ रहे जी वो किधर है। अच्छा, तो वो जी पकड़ पकड़ के लेकर आ रहा है उसको कि जी आओ तुम्हें याद कर रहे हैं तुम्हारे फैंस नहीं है ये तो ठरकी है यार, तमाशबीन यार। मतलब अच्छा, मैं ना इसको ना ये पाकिस्तानी यूट्यूबर को टीमू वर्जन ऑफ ओएफ बोलूंगा यार, इसको भी नहीं। अच्छा, मुगल दौर याद है ना आपको, उसे क्या अभी आप टिकटॉक लाइव खोलें, वहां पर लोग पैसे फेंक रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ये चीज फैमिली व्लॉगिंग वेस्ट में भी नहीं है इतनी। वेस्ट में फैमिली व्लॉगिंग वेस्ट को फर्क नहीं पड़ता ना, वो भी सही नहीं पड़ता। उनकी फैमिली व्लॉगिंग का भी चैप्टर अलग टाइप होगा, अगर होगा। इनकी फैमिली व्लॉगिंग का चैप्टर, आज जी मोटर खराब हो गई, आज जी वो नाराज हो गई बेगम, मैं के चली गई, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ, एक वो निकला हुआ था। अगर माशरे में अभी भी देखा जाए ना, तो मर्द अपनी इस्तिताअत से ज्यादा करता है, और मर्द जो कमा रहा होता है वो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा होता है। किसी ने एक बात लिखी थी कि जो मर्द है ना, जब वो कमाता है तो वो अपनी फैमिली को, ठीक है, औरत जब कमाती है वो कहती है मुझे मर्द चाहिए नहीं। ऐसा है, ये बड़ा फर्क है। वेस्ट ने औरत को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप इंडिपेंडेंट रहो, और ये आ चुका है हमारी माशरे की औरतों के अंदर। लेकिन मर्द जब भी स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो याशी में भी पढ़ा है ना सर, वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के बाद पढ़ा है। मैं अगर कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि औरतें काम करें, मैं बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि ये अपने जो कवारी लड़कियां, ये खास तौर पे देखें, एहसास तो सब में है, वालिद का एहसास होता है कि जी वो फीसेस भी दी हैं, ये भी दिया है, वो काम करती है, लेकिन काम क्या कर रही हैं। अब औरत डॉक्टर है, नर्स है, रिस्पेक्ट करते हैं हम, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। औरत और जो पुलिस में है हम रिस्पेक्ट करते हैं जी, इन इदारों में। औरत रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट क्यों रखते हैं? सवाल तो ये है, उसको रखते क्यों है कि आंखों की ठंडक को पहले तो आए, तो आप देखिए, ये तो बेचारी लड़कियों की कुछ की मजबूरी भी होती है। आप मार्ट्स के अंदर जाएं तो जी वो जी ब्राइड का वो जी साशे लेके खड़ी होंगी औरतें, ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रही हैं उसकी। अब ये चीज है, इनको जोंग का जी वो जो कार्ड दे देंगे जी, सिमे बीच में वो निकला था, वो जो वेलो वाले आए थे जी, लड़कियों को दिया हुआ था कि आप लोगों के नंबर ले दे रहे थे, और ऑब्वियसली उन्होंने जाके लड़कों से इंटरेक्शन करना किसी और से करेंगे भी नहीं। तो दूसरा लड़कियों की तो चलो मजबूरी है, लेकिन प्रेफर हम करते हैं औरतें नौकरियां करें, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इज्जत वाली नौकरी तो करें। वो ये तो देखें कि मैं कर क्या रही हूँ, थोड़े से चलो 4-5 हज़ार कम मिले, लेकिन वो रिस्पेक्ट वाली करें। टीचर्स को हर कोई रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल। आप सोसाइटी में, अब पुराने दौरों में तो हमारे यहाँ अभी भी केपी में जाएं तो टीचर्स तो जिरगे को वो देखते हैं, जो मास्टर होता है या जो उस्ताद होता है उसको तो रिस्पेक्टेबल पेशा माना जाता है ना, उसको रिश्तों पे बुलाते हैं कि जी आप देखें लड़का कैसा है। आप कह रहे थे ना कि माशरे में इन्फ्लुएंस कैसे होता है, वेलो वाली आपने बात की ना, वेलो का एक ऐड आया, उसमें दुल्हन बैठी हुई है और उसको ना सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, और वो वहां से उठ नहीं सकती, तो वो वेलो रख रही है। अब ये इन्फ्लुएंस जब टीवी पे आ रहा है, घर वाले भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, वो एक चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू नॉर्मलाइज होती हैं चीजें। यही कल्चर नॉर्म्स अब ड्रामों में भी हैं, यूट्यूबर जो है वो भी कर रहे हैं, सारा कुछ है, तो फिर ये तो होगा ना, फिर इन्फ्लुएंस तो यही आएगा ना। ड्रामों में भी देखो ना, आपके पास एक्सेस है,
आपके एक हाथ में एक्सेस है पूरी दुनिया का, आप अमेरिका भी देख रहे हो, आप बाकी सारा कुछ भी देख रहे हो, तो ये तो अब पाकिस्तानी ड्रामों में देखिए ना, जब आप वो एलीट क्लास तबका दिखाते हैं ना, तो एक तो उनका दुपट्टा उतर जाता है, हाँ, बिल्कुल। दूसरा वो ना वो तंबाकू नोशी करना मना, ऊपर स्लाइड आ रही होती है और उनके हाथ में सिगरेट भी दिखा दिया जाता है। तो ये एलीट का ये तरीका थोड़ी है कि आप दिखाना चाहें, तो ये ड्रामों में बड़ी ताकत है। इंडियन एक मूवी आई है अभी रिसेंट, मैंने खैर वो उसका हल्का सा टीज़र ही देखा है। अब वो मूवी का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक औरत होती है, उनके बच्चे भी 30-30 साल 25-25 साल के होते हैं, वो चीट करती है और चीटिंग को जस्टिफिकेशन की है इसमें। अच्छा, तो कैप्शन ज़्यादातर यही लिखे हुए थे कि सिनेमा के पास इतनी ताकत है। अच्छा, ये इस तरह की है जिस तरह जी पे आ जाती है या नेटफ्लिक्स पे आ वैसे ना, जाती है। तो वैसे एक बात भी, इन्फ्लुएंस तो वो मूवी भी कर रही है। हाँ। यार वो चले इंडियन अच्छा, मुआशरे, ये- एक मैं अब आपको अगर इसको एंडिंग की तरफ अगर टॉपिक को लेकर आए तो मसले वहीं से आ रहे सॉल्यूशन हैं। थोड़ा सा दे देते हैं। सोल्यूशन वही कह रहा हूँ कि अब मुआशरे में देखा जाए ना, तो मसाइल एक ही तरफ आ रहे हैं जब आपको स्टेट इजाजत दे रही है इन्फ्लुएंस करने की। वेलो की ऐड की जैसे हम लोगों ने बात की, स्टेट की इजाजत से लग रहा है सर। हाँ, ये पैसे पैमरा तो को लग चाहिए थोड़ा सकता सा, पैमरा अपने ठीक है। इख्तियारात अब ये को चीज़ें इस्तेमाल करे। स्टेट उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, तो हमें ये लोगों को दिखाना बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है और कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। तो इस चीज़ को वाजिया करें ताकि लोगों को शऊर मिले और लोग इस पे थिंकिंग कर सकें। हाँ, या ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। देखें अभी एक तो फ़लस्तीन की अल्लाह मदद करे, आमीन। बहुत अरसे से ये बेचारे सफ़र कर रहे हैं, और आप देखें कि फ़लस्तीन जब से सफ़र कर रहा है तब से वो एक, मैं उनका स्लोगन पढ़ा था, एक दीवार पे लिखा था कि फ़लस्तीन के, इंग्लिश में था, उर्दू में नहीं था, मैं बता रहा हूँ उर्दू में, कि फ़लस्तीन के परिंदे भी फ़लस्तीन के अंदर हैं। ऐसे ही है। उन लोगों ने भागने की कोशिश नहीं की कि हम इजिप्ट निकल जाएंगे, हम इधर निकल, अगर गए भी होंगे 1000 लोग गए होंगे बमुश्किल। जैसे उनका वो पहले था, वो PLO का सदर अब्बास जो है, वो गद्दार जो है, वो चला गया, वो अलग बात है। फिर शाम पे हमले हो रहे, शाम के अपने लोग भी उधर हैं। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि मुल्क छोड़ के भागना सॉल्यूशन नहीं है। आप पढ़ें, आप उस पर एक दूसरे के डिस्कशंस करें, एक दूसरे के साथ बैठें और सोचें कि हम इसको कैसे सुधारें, ठीक है, क्योंकि कतरा कतरे से समंदर बनना है, और कतरा कतरा जब वो मिले, आप एक दूसरे के, आप स्टडी सर्कल्स बनाएं, आप एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बनाएं, यूनियंस टाइप बनाएं, स्टूडेंट फेडरेशंस बनाएं, बैठें, कम से कम शुरुआत इस तरह करें, अपनी गली साफ़ करने से शुरू करें, अपने मोहल्ले को साफ़ करने से शुरू करें। अब हम, ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप घर साफ़ करना है तो वो आएंगे, क्या कहते हैं, कंटोनमेंट वाले ही लाजमी आएंगे। नहीं आते तो अब क्या है कि मुल्क ख़राब है? नहीं, आपके हाथ भी तो है ना, आप भी तो साफ़ कर सकते हो। इन चीज़ों की तरफ आप जाएं, मिल बांट के एक दूसरे के साथ करें। जैसे पुराने लोगों में, गांव देहातों में आज भी यही होता है, एक फौतगी होती है तो 400 घर जमा हो जाता है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं होती उनको राशन की। फिर अब हमारे यहाँ तो ये रिवायत अभी भी है कि एक जिस घर फौतगी होती है उस घर फिर सारे मिल के ना राशन 2-3 महीने का डलवाते हैं कि इनको अभी ज़ाहिर काम नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को आप नॉर्मलाइज करें, इस्लाम को पढ़ें, जो सही सुन्नत तरीका है। जिस तरह अभी वेस्ट क्या कहता है, फेमिनिज्म को हमारा इस्लाम ने सिंपल समझाया कि रसूल अल्लाह की, अब आयशा के साथ एग्जांपल्स खुली हैं कि रसूल अल्लाह अपने कपड़े खुद धोते थे, ठीक है, उनके साथ मिल बांट के। ये भी बड़ा मशहूर है वो जो हदीस भी है कि वो रेस लगाते थे, ठीक है। आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, ये ना बोलें कि जी मेरी माँ क्या सोचेगी, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, आप पार्कों में लेके जाएं घूमें, तो तब जाके हम उस फेमिनिस्ट को, उन लाल कपड़ों वालों को ना हम ना वो कर सकते हैं कि ये हमारा है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जी वो जी पूरा का पूरा वो एक क्या कहते हैं, दरी बिछा दी है ऊपर, औरत घर से नहीं निकल सकती, छत तक नहीं जा सकती, चले नहीं जा सकती, आप अपने साथ लेके जाएं, घुमाएं, आउटिंग्स पे लेके जाएं, क्योंकि हमारे साथ भी करते थे इस तरह, अपनी अपनी बेगमों को रिस्पेक्ट दी है। तो हम वेस्ट के एजेंडे को ना कमज़ोर कर सकते हैं कि हम खुद अगर एफर्ट्स करें, इंडिविजुअल करें, तो फिर बेस्ट है। अब वो इस तरह ना, खबीब नमार्गोदेव की ना एक वो वीडियो क्लिप थी, उससे किसी लड़के ने पूछा कि अगर आप जन्नत में जाते हैं तो आप अपने साथ किसको चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि जी मैं अपनी बेगम को, क्योंकि देखिए ये रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें आप और उसके दरमियान पर्दा नहीं होता। मैं हमारे मर्दों को, सोसाइटी के इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपके लिए वो है, आपकी जो वालदा है उनके लिए आपके वालिद साहब हैं, इनफ है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, रिस्पेक्ट है, हर चीज़ करें, लेकिन आप इतना भी ना जाए, ना कल्चर के अंडर चले जाएं पूरा, ना वेस्ट के उसमें चले जाएं कि जी लड़की बेस्ट फ्रेंड भी बना रही है, हर चीज़ बना रही है। तो रिलीजन को हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, कल्चर को तोड़ के, इन जंजीरों को आपने तोड़ना पड़ेगा, और हम रिलीजन को सही मानों में पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, मुसलमान को ना पढ़ें। एग्जैक्टली, खास तौर पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद खोलें, किताबें खोलें, उलमाओं ने लिखी हुई है, किसी को चाहिए हो तो मैं 1-2 रिकमेंड भी कर दूंगा। रिश्तेदारी पे भी है कि रिश्तेदारों को आपने कैसे लेके चलना है, सोसाइटी में आपके क्या हकूक हैं कि आपने अपने पड़ोस के साथ किस तरह रखना है। तो ये सब चीजें हमें फिर खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़नी चाहिए ताकि हम लोग जहाँ से स्टार्टिंग करें। का एक वो दे दो, हाँ, एक रहीकुल मखतूम बहुत ज़रूरी है, वो आपकी मेरे पास पड़ी भी होगी। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें ना अपने
अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना ऐसा पड़ेगा, ही तभी है, सही ऐसा ही तालीमात है, ले सकते हैं। ऐसा ही है। मुआशरे में जब तक लोगों की इन्फ्लुएंस है ना, हाँ। तो वो हर कोई अलग देगा, क्योंकि हर किसी का सोचने का अंदाज अलग है। ऐसे ही तो है। हमें थॉट वहां से लेनी पड़ेगी जिसने इस सारी चीजों को बनाया है। जाहिर है जिसने डिवाइन कायनात बनाई, लेंगे वही हमें तभी बताएगा हम कि क्या करना इस जितने मसाइल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम लोग जाएं तो फिर हमें डिवाइन लेना पड़ेगा। ऐसा ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही है, उससे हम लोग अपना रिजल्ट ले रहे होंगे, उससे एक्सट्रैक्शन ले रहे होंगे, उसको फॉलो करेंगे, मसाइल हल हाँ, होंगे। एंड यही बात है ना कि देखें, इस इंसानी अक्ल की ना एक लिमिट है, डिवाइन की लिमिट नहीं है। बेशक जिसकी लिमिट है वो हर चीज़ पे सोच नहीं सकता। अब हमें इसके लिए अल्लाह सारों को वो करे, कोशिशों में लगाए आमीन। और मेहनत करनी चाहिए सारों को। और बस यही है कि मैं यूथ से यही कहूँगा, खुद भी यूथ भी हूँ तो यही कहूँगा कि कोशिशें करें और जंजीरों को तोड़ें कल्चर और नॉर्म्स के, और असली रास्ते पे जाएं, जिस रास्ते से हम अपनी सोसाइटी को, अपने असल में हमारे अगला जो फ्यूचर है, जो हमारे आगे ऑफ स्प्रिंग्स है, हमने उनके लिए कोई अच्छी चीज़ बनानी है। वो हमारे से पीछे वाले तो हमारे लिए बना गए जितना कर सकते थे, अब हम उनके लिए क्या ग्राउंड सेट करते हैं, वो हमारे यहाँ काम है, वो किसी और का काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच तला भाई, थैंक यू वेरी मच दनियाल भाई, बहुत अच्छी डिस्कशन थी आज की। उम्मीद है कि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट आज कवर किए हैं यूथ के, जो आजकल मसले जो कॉमन चल रहे हैं। तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि हम आगे किस चीज़ पर डिस्कशन करें, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी पॉडकास्ट लगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।